मुझे इस क्षेत्र में आना है तो एकदम फोकस्ड रहो और एक टाइम लिमिट बांधो कि 3 से 4 साल के बीच में हमको ये जो है एग्ज़ाम क्लियर करना है। आप परेशान मत होइए, आप संघर्ष करते रहिए, उस संघर्ष को ही एंजॉय करिए, तब आपको मज़ा मिलेगा पढ़ने का भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन पर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आए इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया। साथ साथ जो 2024 का फिल्म्स होने वाला है उसके बारे में भी हम स्ट्रेटजी जानेंगे, यूपीपीएससी मेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। सो सर, हमारी तरफ से और जो प्यारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। थोड़ा सर उधर देखते रहिए। मेरा नाम प्रभाकर कुमार है और मैं मूलतः प्रयागराज जिले का ही रहने वाला हूँ। सर, ये आपका ये पीसीएस में कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और इंटरव्यू का प्रथम प्रयास था। आपका सर मीडियम और बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा हिंदी मीडियम था। ये सर 5 अटेम्प्ट में मतलब कि पिछले क्या मिस्टेक सबसे बड़े अगर कहा जा सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कहाँ आपने इस बार इम्प्रूव किया? सबसे बड़ी कमियाँ क्या रही? सबसे पहले मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो रही थी कि प्री में सबसे बड़ी मिस्टेक यह थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बहुत कम लगा रहा था। तो प्री निकला तो उसके बाद मेंस के स्तर पे भी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी बहुत कम हो रही थी। तो मैंने इन दोनों पे ही ध्यान दिया, तो इस वजह से मेरा ये पहला इंटरव्यू हुआ है। सर, अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया सबसे पहला, उसके बाद अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है इतना। कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं, जैसे करंट अफेयर से कुछ चीज़ें? बहुत सारे डाइवर्स मुद्दे थे, नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, मतलब सोशल स्ट्रक्चर पे भी पूछा गया, जीआई टैग थे, इन सब चीज़ों पे। और मेरी हॉबी क्रिकेट थी तो उस पर पूछे थे कि वर्तमान में क्या चल रहा है, अभी लास्ट में यही पूछा। और इकोनॉमिक्स पे भी क्वेश्चन थे बहुत सारे। क्वेश्चन क्या रहे सर प्लीज? क्वेश्चन यार जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आतंकवाद थे। और वर्तमान में जो अभी कानून में परिवर्तन किए गए हैं, आईपीसी से जो भी प्रावधान अलग करके जो नए कानून बनाए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। पूछा गया था कि क्यों बनाया गया है और इसमें क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और मेरे से डाइवर्स तरीके से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे गए। आपका माध्यम हिंदी रहा है, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अगर जो नए छात्र हैं वो पीसीएस की तैयारी कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग कैसे शुरुआत करें, नए जो बिगिनर्स हैं? मैं यही कहूँगा कि पहले तो माइंडसेट अपना क्लियर करो कि मुझे इस क्षेत्र में आना है तो एकदम फोकस्ड रहो और एक टाइम लिमिट बांधो कि 3 से 4 साल के बीच में हमको ये जो है एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस बार होगा या अगली बार होगा, नहीं होगा, कोई उसमें नहीं है। तो फोकस्ड रखो तो ही ये जो है सफलता मिल सकती है। सर, इंश्योर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें? मतलब मेंस प्री की बात करें या मेंस की बात? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद रिवीजन करिए और रिवीजन करने के दौरान ही आप आंसर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, शुरू से ही पढ़ने के दौरान ही कर दो, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लो ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उसके बाद आप इस पर फोकस करो आंसर राइटिंग में। और सर, फिल्म्स के लिए आखिरी 2 महीने बचे हैं, कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस लेवल से तैयारी करना चाहिए? प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी तो खैर करंट अफेयर पे अपना फोकस रखो और न्यूज़पेपर पे फोकस रखो और मैगजीन्स वगैरह देखते रहो जो भी अलग अलग है। और यूट्यूब का तो बहुत बड़ा मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में तुरंत अपडेट मिल जाती है। तो अगर सही इस्तेमाल करना जानते हो आप तो ऑनलाइन जो है उसका सहारा लीजिए आप, तो ज़्यादा सही। जो यूट्यूब चैनल सर आप फॉलो किए थे, आप बता सकते हैं किसी का प्रमोशन है जो उससे आप काफ़ी हेल्प मिली है? अरे मैंने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सॉरी। और सर, थोड़े से बात करें फिल्म्स के लिए क्या और भी रिसोर्सेज फॉलो किए थे? बुक लिस्ट की अगर बात करें, जैसे बुक लिस्ट तो देखिए सबको पता होती है, बुक लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं। देखो, रिसोर्स की आज दिक्कत नहीं है, रिसोर्स को मैनेज करने की दिक्कत आज ज़्यादा है। क्योंकि नंबर ऑफ़ यूट्यूब्स, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, इतने ज़्यादा नोट्स हैं कि बच्चा पूरा कमरा भर लेता है। तो वो चीज़ नहीं करना है, हमको एक रिसोर्स पे टिके रहना है और ख़ुद के नोट्स बनाने हैं।
और जो भी एग्ज़ाम देना है तो अपने नोट्स से पढ़ के दीजिए, ना कि बार बार आप बुक्स पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, कीवर्ड्स रखे हैं, उसको पढ़िए, रिवीजन करिए और तब दीजिए एग्ज़ाम। सर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सीसेट को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए जो हिंदी का क्वेश्चन होता है वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश और क्या नाम है कि मैथमेटिक्स है उसमें प्रॉब्लम, तो उसको कैसे मतलब हैंडल करें? नहीं, यूपीपीएससी लेवल पे इतना टफ मैथमेटिक्स नहीं आता, रीजनिंग। जी तो आप प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स के लिए, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। जी और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता कि आपको कोई दिक्कत होगी, आप कर ले जाओगे अगर आपको करना है। और सर एनसीईआरटी कितना रोल होता है इसमें पीसीएस एग्जाम? एनसीईआरटी का है रोल, और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हर सब्जेक्ट पे वो क्लियर होती है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ो, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप मूव ऑन कर जाओ, एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप जो भी और रिसोर्सेज हैं उस पर ध्यान दो। किस सब्जेक्ट जिसे इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, कौन सब्जेक्ट पर ध्यान से पढ़ना चाहिए केयरफुल? नहीं, सब्जेक्ट तो सारे ही केयरफुल पढ़ने चाहिए। किसी पे पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट को पर आप ध्यान देकर पढ़ोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट में पीछे रह जाओगे। तो सारे सब्जेक्ट पे आप इक्वली मैनेज करके चलो तो ज़्यादा सही रहेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज जिससे सॉल्व करते हैं उसमें कहीं ना कहीं छात्र डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं, तो उनको कैसे एग्जाम टाइम में प्रेशर बनाएं? टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं देना है कि आप देखो कि कितना मार्क्स मिलता है। टेस्ट सीरीज आप खुद का एवेल्यूएशन खुद करिए कि आप पिछला जो टेस्ट सीरीज दिए थे उससे कुछ बेहतर हो पा रहा है कि नहीं। तो आप ये चीज़ माइंडसेट बना के चलिए। नंबर पे मत जाइए कि कितना नंबर मिल रहा है, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस खुद देख सकते हो कि कितना अच्छा जा रहा है, उस पर जाइए। और सर करंट अफेयर्स पर प्री में 35 क्वेश्चन, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन 150 में आते हैं, तो इस पर कैसे पकड़ बनाएं, किस तरीके से तैयारी करें? करंट अफेयर के लिए आप देखिए, पहला तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए जो कि इंटरनेशनल नेशनल इशू के हैं। फिर आप अब तो सारी संस्थाएं वार्षिक मैगजीन भी निकालती है, तो आप उसको देख सकते हो। इसके लिए आप कोई अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। करंट अफेयर ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइनों के साथ अपनी इस बातों को समाप्त किया जो अपने डेली रूटीन में फॉलो किया जाए? देखिए, मोटिवेशन तो यही है कि आप परेशान मत होइए, आप संघर्ष करते रहिए, उस संघर्ष को ही एंजॉय करिए, तब आपको मज़ा मिलेगा पढ़ने का भी। और रिजल्ट का वो मत डर खौफ रखिए कि होगा नहीं होगा, आप एंजॉय करिए इस प्रोसेस को। ये बहुत ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही योगदान देता है। अगर इसमें नहीं होगा तो आप कहीं और अच्छे जगह पे आप सेटल तो हो ही जाओगे। थैंक यू सो मच सर, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। ओ थैंक यू। थैंक यू।